नेपाल में अब आने वाले वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह के हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, काठमांडू में सेना की सुरक्षा में मंत्री और नेपाल के ज्यादातर मंत्री सेना की सुरक्षा में हैं। अज्ञात जगह पर नेपाल के सरकार के मंत्रियों को रखा गया है। डिप्टी पीएम को सेना ने भीड़ से बचाया है और डिप्टी पीएम का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से नेपाल की सरकार डरी सहमी है और जो इस वक्त अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहता है वो इस्तीफा अपने पद से दे रहा है। लेकिन क्या इस्तीफा देने के बाद भी उनकी जान सुरक्षित है? क्योंकि हमने देखा विदेश मंत्री की, वित्त मंत्री की पिटाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। और हजारों लोगों की भीड़ संसद भवन को जलते हुए देख रही थी। किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ खाक हो रहा था। लोग लोकतंत्र की बर्बादी का तमाशा देखते रह गए। नेपाल के संसद भवन से विपिन चौबे की कलेजा चीर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल की संसद को जलते हुए देखिए, विद्रोह को देखिए, जश्न का आक्रोश देखिए और घंटों से ये आक्रोश चल रहा है। गाड़ी में आग लगा के संसद भवन को जला दिया गया, पूरा संसद भवन परिसर बर्बाद हो गया। जनता हटने को तैयार नहीं है, जनता यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तरह तरह के स्लोगन से चला रहे हैं और बाइकों पर देखते हुए झंडा लेकर जश्न मना रहे हैं, वहां पर देखिए जश्न मनाया जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है। और इस बीच सिक्योरिटी पर्सनल्स को भागना पड़ा यहाँ से जान बचाने के लिए, क्योंकि इस पब्लिक को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे तैसे सिक्योरिटी पर्सनल्स आते हैं और पूरा परिसर आप देखेंगे अगर तो हैरान करता है। और जनता को इससे हासिल क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आप संसद भवन को जलाकर क्या मैसेज देना चाहते थे। अब सरकार को हटाने का मैसेज दीजिए, समझ में आता है। और देखिए लोग कैसे कुर्सियां संसद भवन के परिसर के अंदर लेकर जा रहे हैं, बाल्टी लेकर जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए पूरा संसद भवन परिसर कैसे काले धुएं के गुबार से भर गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं चल रहा है पूरा संसद परिसर। और इस बीच बाइकर्स यहाँ पर आ गए हैं जो जश्न मना रहे हैं। बुरे हालात में इस वक्त नेपाल और किसी को कोई समझा नहीं सकता है। जो युवा है वो सड़कों पर आ गया था कि हमें भ्रष्टाचार सिखाना है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अपने बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है। नेपोटिज्म, नेपो बेबीज का नाम दिया गया था। और देखिए हाथों में थालियां लेकर इस तरह से जश्न। और इस वक्त की अहम खबर, नेपाल के हालात पर भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। भारत ने अभी नेपाल ना जाने की सलाह दी है भारतीय नागरिकों को। दिल्ली से नेपाल की सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में हालात ही बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के हालात को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से सभी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत ने अभी किसी को भी नेपाल ना जाने की सलाह दी है। दिल्ली से नेपाल की सभी उड़ानों को कर दिया गया है कैंसिल। और इस बीच लगातार जो तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। युवाओं ने सरकार गिराने को लेकर जश्न मनाया। ओली सरकार गिरने से नेपाली युवा खुश नजर आ रहे हैं। ये वो जेनजी हैं जो मीडिया बैन से लेकर शुरुआत करते हैं इस प्रोटेस्ट की और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो आपके सामने है। इस वक्त सरकार गिरने का जश्न मनाते हुए जेनजी नजर आ रहे हैं, हाथ ऊपर कर विक्ट्री साइन दिखाकर डांस करते हुए। ये तस्वीरें बताती है कि जेनजी इस वक्त खुश हैं और जश्न मना रहे हैं सरकार गिरने का। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र। और जहां तक मेरी जानकारी है मनीष, निर्विरोध इनका चुनाव किया गया था और ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों के नेता यही हैं। नेपाल की बागडोर जल्दी इनके हाथों में आने वाली है, क्या ऐसा ही है? देखिए 35 साल केवल इनकी उम्र है। प्रोफेशन से वो रैपर हैं, यानी कि बहुत फेमस सिंगर थे और इसके अलावा इंजीनियर थे। लेकिन निर्विरोध जब ये मेयर चुने गए और उसके बाद से काफ़ी सक्रिय रहे हैं, सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, अपने कामकाज के लिए काठमांडू में काफ़ी पॉपुलर रहे। लेकिन जब ये जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने खुलकर इसका समर्थन किया और यही वजह है कि इस वक्त जबकि नेपाल की पूरी सत्ता खत्म हो गई है
तो अब प्रदर्शनकारी कहते हैं कि बालेन शाह को लीडर बनना चाहिए और वो अब सरकार चलाए, वो नया प्रधानमंत्री बने। ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें किस तरह से प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही है। बालेंद्र शाह हो सकते हैं नेपाल सरकार का चेहरा।